हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, द लास्ट लाइब्रेरी कार्ड। और इस स्टोरी के थ्रू आप कम से कम 32 न्यू वोकेबलरी वर्ड सीख सकते हो। 32 से ज्यादा ही है, डिटेल में है। लास्ट में हम लोग उसके सिनोनिम्स भी करेंगे। जो भी वर्ड पढ़ेंगे उसके सिनोनिम्स भी पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे वोकेबलरी वर्ड्स आप इन कॉन्टेक्स्ट सीखोगे। लास्ट में रिवीजन होगा। सो ओवरऑल वीडियो हेल्पफुल रहेगा। इसी के साथ लाइक कर दीजिए। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशंस ऑन करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन हैड ऑलवेज बिन पैशनेट, पैशन से बना है पैशनेट, अबाउट बुक्स। अर्जुन ऑलवेज हो गया, हमेशा से ही रहा था, पैशनेट उत्साह से भरा हुआ, उत्साही, अबाउट बुक्स मतलब बुक्स को लेकर, किताबों को लेकर वो हमेशा से ही उत्साह से भरा हुआ रहा था। सो पैशनेट यहाँ पे एक एडजेक्टिव है और डिस्क्राइब कर रहा है बुक्स को लेकर वो क्या था, हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या ईगर या एंथुजियास्टिक रहा था। बट द डिजिटल एज वॉज मेकिंग लाइब्रेरीज ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट। लेकिन जो अभी आधुनिक युग था, डिजिटल एज उसको बोलते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम हम जिसमें जी रहे हैं, जिसमें मेनी थिंग्स आर डन बाय कंप्यूटर्स। ठीक है, जो कंप्यूटर्स टेक्नोलॉजी इससे रिलेटेड जो एज थी, इसकी वजह से जो लाइब्रेरीज थी, पुस्तकालय थे, वो ऑब्सोलीट होते जा रहे थे। सो ऑब्सोलीट जो है ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि जो अब प्रचलित फेमस नहीं रहा है, जो आउटडेटेड हो गया है, नो लॉन्गर यूज्ड। तो जैसे कि आप आजकल देख भी रहे हो, लाइब्रेरीज कौन जाता है, कम लोग जाते हैं आजकल लाइब्रेरीज में। तो डिजिटल एज की वजह से जो लाइब्रेरीज है वो क्या होती जा रही थी, ऑब्सोलीट, आउटडेटेड, ओल्ड फैशन्ड। हिज लोकल लाइब्रेरी, जो उसकी स्थानीय लाइब्रेरी थी, वंस बसलिंग, टी साइलेंट है, बसलिंग विद स्टूडेंट्स। अब जो उसकी स्थानीय लाइब्रेरी थी, जो एक बार कभी, बसलिंग मीन्स चहल पहल जिसमें रहा करती थी बच्चों की, स्टूडेंट्स की, छात्रों की। बसलिंग क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब है कि जो बिजी रहती थी, लाइवली रहती थी, क्राउडेड रहती थी बच्चों से। नाउ स्टूड नियरली एम्प्टी, अब वो लगभग खाली ही थी। स्टूड मतलब यहाँ पे है कि खड़ी थी या थी, अब नियरली, ऑलमोस्ट, एम्प्टी, खाली। अब बच्चे नहीं आ रहे हैं उधर, क्योंकि क्या हो रहा है, ऑब्सोलीट हो रहा है। डिजिटल एज की वजह से लाइब्रेरीज ऑब्सोलीट होती जा रही हैं। द लाइब्रेरियन मिसेस शर्मा announced that it would close permanently next month due to insufficient funding। और जो उसके लाइब्रेरियन थे, मिसेस शर्मा, उन्होंने ये घोषणा करी कि इट, लाइब्रेरी के लिए प्रोनाउन यूज किया गया है, वुड, अब वो क्लोज, बंद हो जाएगी, परमानेंटली, हमेशा के लिए, नेक्स्ट मंथ, अगले महीने। किस वजह से, ड्यू टू मीन्स किसकी वजह से, फंडिंग, जो कि अब इनसफिशिएंट है, पर्याप्त नहीं है, उसको पर्याप्त फंडिंग नहीं मिल रही है, तो अब चलना उसका मुश्किल है, इसलिए वो हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। ये उन्होंने घोषणा करी। डिटर्मिन्ड टू सेव हिज चाइल्डहुड सैंक्चुरी, सैंक्चुरी, चाइल्डहुड है बचपन की, और सैंक्चुरी वैसे हम, जैसे कि आपने सुना होगा बर्ड सैंक्चुरी, एनिमल सैंक्चुरी, लेकिन जो यहाँ पे सैंक्चुरी है उसका मतलब है कि किसी की पर्सनल स्पेस, जहां पे किसी को सुरक्षित महसूस होता हो, तो उसको भी हम सैंक्चुरी बोलते हैं। या सेक्रेड प्लेस भी हो सकता है, एक पवित्र स्थान। सो डिटर्मिन मीन्स दृढ़ निश्चयी होकर, दृढ़ संकल्पित होकर, पक्का इरादा करके, रिजॉल्व करके, कि वो सेव करेगा, बचाएगा अपनी बचपन की इस जगह को, जहां पे वो सुरक्षित महसूस करता था। अर्जुन, जो उसके लिए एक पवित्र स्थान की तरह थी, तो यहाँ पे सेंचुरी हो गया जो अर्जुन के लिए एक पवित्र स्थान की तरह थी, क्योंकि वो बुक्स बहुत पढ़ता था, जाया करता था। अर्जुन इनिशिएटेड, इनिशिएटेड उसने इनिशिएट किया, शुरू किया। तो इनिशिएट ये वर्ब पास्ट टेंस है, कि उसने शुरू किया, स्टार्ट किया, लॉन्च किया। अ सोशल मीडिया कैंपेन, सोशल मीडिया पर एक उसने कैंपेन लॉन्च किया, एक तरीके से उसने एक अभियान चलाया सोशल मीडिया। देखिए ये जी साइलेंट है, कैंपेन, कैंपेन, अभियान चलाया सोशल मीडिया पर। हाउएवर द रिस्पॉन्स वॉज डिसअपॉइंटेड,
हालांकि जो उसको प्रतिक्रिया मिली सोशल मीडिया कैंपेन की, वो क्या थी? निराशा से भरी हुई, डिसअपॉइंटिंग, मतलब जो वो चाहता था उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला, निराशाजनक मिली, डिस्करेजिंग थी। मोस्ट पीपल वर इनडिफरेंट टू द लाइब्रेरीज फेट। मोस्ट पीपल, ज्यादा से ज्यादा लोग, ज्यादातर, अधिकतर लोग, प्लूरल में है पीपल, वर इनडिफरेंट। अब देखिए, इनडिफरेंट जो है ये एक एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है कि केयर नहीं करता, जो कि अनकेयरिंग होता है, नॉट केयरिंग अबाउट समथिंग, कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अधिकतर लोग क्या थे? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि लाइब्रेरी की किस्मत में क्या है, बंद होती है तो हो जाए, लाइब्रेरीज फेट। तो इनडिफरेंट एडजेक्टिव, इसका मतलब हुआ अनइंटरेस्टेड या अनकेयरिंग। दे आर्ग्यूड, उनका क्या तर्क था? दैट ई बुक्स वर मोर कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल। सो उनका तर्क ये था, वो लोग जो इंडिफरेंस शो कर रहे थे, वो क्या बोल रहे थे कि जो इलेक्ट्रॉनिक बुक्स हैं, जो आप मोबाइल पे पढ़ सकते हो, टैबलेट पे पढ़ सकते हो, कंप्यूटर्स में पढ़ सकते हो, ये ज्यादा कन्वीनियंट, सुविधाजनक थी। कन्वीनियंट मतलब इजी टू यूज या हैंडी, प्रैक्टिकल, सूटेबल, ज्यादा कन्वीनियंट है, और इकोनॉमिकल भी है, किफायती भी है, मतलब ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, चीप है, अफोर्डेबल है। तो ये उनका मानना था, ये उनका तर्क था। वन इवनिंग वाइल ब्राउजिंग थ्रू ओल्ड रिकॉर्ड्स। अब एक शाम को क्या हुआ? वाइल ब्राउजिंग, ब्राउज करते हुए, तो ब्राउजिंग का मतलब हुआ कि लुकिंग थ्रू कैजुअली, देखते हुए या खोजते हुए ओल्ड रिकॉर्ड्स, जब वो लाइब्रेरी में खोज रहा था, अर्जुन डिस्कवर्ड समथिंग रिमार्केबल। अर्जुन ने पाया कोई चीज जो बहुत ही रिमार्केबल थी, और रिमार्केबल का मतलब होता है अमेजिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जो बिल्कुल उल्लेखनीय या असाधारण थी। बहुत ही इंप्रेसिव चीज उसको कुछ पता चली। हिडन इन द बेसमेंट वर मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स, हिडन मीन्स छुपी हुई, बेसमेंट हो गया तहखाने में, या जो ग्राउंड लेवल से नीचे एक बेसमेंट होता है, जो ग्राउंड लेवल के नीचे एक बेसमेंट होता है, उसको बोलते हैं हिडन इन द बेसमेंट। वहां छिपा हुआ थी, वर मतलब थी, कई थी, क्या थी? मैन्यूस्क्रिप्ट्स। मैन्यूस्क्रिप्ट्स यहाँ प्लूरल में है, ये वाला नाउन जो है प्लूरल में यूज किया गया है, और इसका मतलब होता है हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, मैन्यूस्क्रिप्ट मतलब जो हाथ से लिखी हुई स्क्रिप्ट्स होती हैं, टेक्स्ट हो गई, राइटिंग्स हो गई, फ्रॉम लोकल ऑथर, जो स्थानीय लेखक थे उनके द्वारा लिखी गई मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी, लेख थे, टेक्स्ट थे, डॉक्यूमेंट्स थे जो हाथ से लिखे गए थे। हु हैड बिकम फेमस वर्ल्ड वाइड। और यहाँ ऑथर्स के लिए लिखा गया है कि वो वाले ऑथर्स जो अब बन चुके थे फेमस, बहुत ही प्रख्यात, प्रसिद्ध, वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में जो फेमस ऑथर्स बन चुके थे, उनके द्वारा लिखी गई, वहां पे पांडुलिपियां भी बोलते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट, लेख थे। दीज ओरिजिनल वर्क्स वर इनवैल्यूएबल। इनवैल्यूएबल, ये जो बिल्कुल ओरिजिनल थे, मीन्स अपने ही हाथों से लिखे गए जो काम थे, ओरिजिनल क्या हुआ? जेन्युइन जो होते हैं, रियल, ऑथेंटिक, ये इनवैल्यूएबल थे, इनकी बहुत वैल्यू थी, अमूल्य थे, ये प्राइसलेस थे, वेरी वैल्यूएबल। ठीक है, तो ये एक्सट्रीमली वैल्यूएबल थे, एंड कुड पोटेंशियली पोटेंशियली अट्रैक्ट टूरिस्ट्स एंड रिसर्चर्स। तो यहाँ कुड है, संभावना बताई गई है, पॉसिबिलिटी की संभावित रूप से, अभी सिर्फ संभावना बताई गई है कि पोटेंशियली मीन्स पॉसिबली, हो सकता है कि ये अट्रैक्ट करें, अपनी तरफ आकर्षित करें टूरिस्ट्स को, पर्यटकों को, और रिसर्चर्स को, शोधकर्ताओं को अपनी तरफ आकर्षित करें ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स, क्योंकि ये ओरिजिनल वर्क है लोकल ऑथर्स के द्वारा जो अब प्रसिद्ध हो चुके हैं। सो पोटेंशियली जो है वो एडवर्ब है। अर्जुन कॉन्टैक्टेड जर्नलिस्ट्स। अब अर्जुन ने संपर्क किया जर्नलिस्ट्स के साथ, रिपोर्टर्स के साथ उसने संपर्क किया, एंड एग्जिबिटेड द मैन्यूस्क्रिप्ट्स ऑनलाइन। और एग्जिबिट मतलब उसने प्रदर्शित किया, डिस्प्ले किया मैन्यूस्क्रिप्ट्स का, कि जो भी ये लेख थे, ऑनलाइन ऑनलाइन उन्होंने दिखाना शुरू किया, अर्जुन ने कांटेक्ट करके अलग अलग रिपोर्टर्स को, पत्रकारों को, और फिर ऑनलाइन इन चीजों का एग्जीबिशन करना शुरू किया। द स्टोरी वेंट वायरल एंड
सडनली एवरीवन वाज एंथुजियास्टिक, एंथुजियाज्म से बना हुआ एंथुजियास्टिक अबाउट प्रिजर्विंग द लाइब्रेरी। जो अब ये स्टोरी उसने ऑनलाइन पब्लिश करी थी वो वायरल हो गई, मतलब कि स्प्रेड हो गई रैपिडली, स्प्रेड रैपिडली ऑनलाइन। सो एक तरीके से तेजी से फैल गई, पॉपुलर बन गई, और सडनली अचानक एवरीवन, हर कोई एंथुजियास्टिक था, उत्साह से भरा हुआ था, वेरी मच इंटरेस्टेड। ये एडजेक्टिव है। एंथुजियास्टिक किस चीज को लेकर? प्रिजर्व करना, बचाना इस लाइब्रेरी को। अब जब वायरल हो गई उसकी ये वाली कहानी मैन्यूस्क्रिप्ट्स के और लाइब्रेरी के बारे में, तो सब लोग ने इंटरेस्ट दिखाया, उत्साह दिखाया कि उनको लाइब्रेरी को बचाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो इतनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी रखी हुई हैं, ओरिजिनल वर्क्स। पब्लिशर्स ऑफर्ड टू स्पॉन्सर द रेनोवेशन। जो बुक्स को पब्लिश करते हैं या मैगजीन्स जो पब्लिश करती हैं उनको बोलते हैं पब्लिशर्स। तो जो प्रकाशक थे उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि वो स्पॉन्सर करेंगे। और स्पॉन्सर का मतलब होता है, ये तो एक वर्ब है, मींस फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे, पैसों से फंड देकर मदद करेंगे, सपोर्ट देंगे, फाइनेंस करेंगे रेनोवेशन। और रेनोवेशन दोबारा से नया करना, या बोल सकते हो प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग आइदर ब्रोकन स्ट्रक्चर्स, डैमेज स्ट्रक्चर्स या आउटडेटेड स्ट्रक्चर्स की वो स्पॉन्सर करेंगे फंड के द्वारा कि वो रेनोवेट करें। एंड द गवर्नमेंट एलोकेटेड इमरजेंसी फंड्स, और यहाँ तक कि सरकार ने भी एलोकेटेड मींस बांटे, डिस्ट्रीब्यूट किए इमरजेंसी फंड्स। उन्होंने भी कुछ पैसों से मदद करी सरकार ने। ऑन रीओपनिंग डे, अब जब लाइब्रेरी तो क्या थी, बंद होने ही वाली थी। एक अच्छी फ्रेज है, आपको बताती हूँ, देखिए। ऑन द वर्ज ऑफ समथिंग। सो जब कोई चीज किसी के बिल्कुल कगार पर हो, जैसे कि हम बोल सकते हैं द लाइब्रेरी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग, मीन्स कगार पर होना, बस बिल्कुल ही जो है लाइन पर होना, कि हो सकता है कि ये बंद भी हो जाती। तो हम इस फ्रेज का यूज कर सकते हैं, ऑन द वर्ज ऑफ, ठीक है, मतलब इसकी कगार पर होना, बाउंड्री लाइन पर होना, कगार पर होना, ठीक है। तो लाइब्रेरी जो थी इट वाज ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजिंग। लेकिन रीओपनिंग डे, जब लाइब्रेरी का रीओपनिंग डे आया, दोबारा से खुलने का दिन आया, अर्जुन वॉच्ड एज क्यूरियस विजिटर्स एक्सप्लोर्ड द न्यूली रेनोवेटेड स्पेस। अर्जुन ने देखा कि कैसे, क्यूरियस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब हो गया कि जिज्ञासा से भरा हुआ, जानने के इच्छुक, वांटिंग टू नो। जो ये विजिटर्स थे, नए नए विजिटर्स आए वहां पे, वो किस तरीके से एक्सप्लोर कर रहे हैं, इधर उधर ढूंढ रहे हैं या डिस्कवर कर रहे हैं न्यूली रेनोवेटेड स्पेस, जो अभी अभी नई 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 रेनोवेट दोबारा से ठीक करी गई है, नई बनाई गई है वो स्पेस, लाइब्रेरी की स्पेस। चिल्ड्रन पार्टिसिपेटेड इन स्टोरी टेलिंग सेशंस। जो बच्चे थे उन्होंने भाग लिया स्टोरी टेलिंग सेशंस में, कहानियां सुनाने के सेशंस में। वाइल, जबकि अडल्ट्स अप्रिसिएशन, अप्रिशिएटेड, अप्रिशिएट से बना हुआ है अप्रिशिएटेड, जबकि जो बड़े लोग थे उन्होंने सराहना करी, तारीफ करी, वैल्यू किया, एंजॉय किया, एडमायर किया द ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल बुक्स एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी। ब्लेंड होता है मिश्रण, मिक्सचर, मिक्सचर या कॉम्बिनेशन ट्रेडिशनल बुक्स का, कि किताबें भी है यहाँ पे, तो पारंपरिक किताबें, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी है। इन दोनों का जो मिक्सचर है इस न्यूली रेनोवेटेड जगह में, वो उन्होंने अप्रिशिएट किया, उसकी सराहना करी, तारीफ करी लोगों ने, अडल्ट्स ने। मिसेस शर्मा हैंडेड अर्जुन अ स्पेशल कार्ड। अब जो लाइब्रेरियन थी मिसेस शर्मा, उन्होंने पकड़ाया अर्जुन को एक स्पेशल कार्ड, एक खास कार्ड, द लाइब्रेरीज फर्स्ट परमानेंट मेंबरशिप ऑफ द डिजिटल एरा। आधुनिक युग का परमानेंट मतलब जो स्थायी रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा, हमेशा के लिए रहेगा मेंबरशिप इस लाइब्रेरी की, और वो भी डिजिटल एरा की जो नई नवेली लाइब्रेरी खुल चुकी थी, इसका एक परमानेंट मेंबरशिप कार्ड उसको पकड़ाया। अब देखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमर्स में है, तो उनके अपने वर्ड्स हैं ये। शी कौन है यहाँ पे? लाइब्रेरियन मिसेस शर्मा। समटाइम्स शी सेड विद अ स्माइल, एक मुस्कान के साथ उन्होंने कहा कि समटाइम्स, फिर यहाँ पर हो गया ये कंटिन्यूड है, द सॉल्यूशन लाइज हिडन इन द वेरी थिंग वी आर ट्राइंग टू सेव।
सॉल्यूशन जो भी समाधान होता है या रेमेडी होती है और आंसर होता है, आंसर टू अ प्रॉब्लम, लाइज हिडन, वो छिपा हुआ रहता है इन द वेरी थिंग। तो वेरी यहाँ पे जो है ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है कि एम्फेसिस दे रहा है, ऐसी चीज में ही छिपा हुआ रहता है वी आर ट्राइंग टू सेव, जिसको कि हम बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसी चीज में वो छिपा हुआ रहता है जिसको कि हम सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर बात करें तो अगर वो लाइब्रेरी को सेव करने की कोशिश कर रहे थे तो वहीं उनको समाधान भी मिल गया मैन्यूस्क्रिप्ट के रूप में, मैन्यूस्क्रिप्ट्स के रूप में। तो ये मिसेस शर्मा ने बोला, समटाइम्स द सॉल्यूशन लाइज हिडन इन द वेरी थिंग वी आर ट्राइंग टू सेव। अर्जुन रियलाइज्ड दैट प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व से बना है, प्रिजर्वेशन नाउन हो गया, इसका मतलब होता है बचाव, संरक्षण, एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग या कंजर्विंग, सेविंग। कि जो प्रिजर्वेशन होता है डज नॉट मीन रेजिस्टेंस टू चेंज, और रेजिस्टेंस का मतलब हो गया कि ऑपोजिशन या रिफ्यूज करना, डिनाई करना, विरोध करना। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या हो गया, प्रतिरोध या विरोध करना, कि हम बदलाव का विरोध कर रहे हैं, ये नहीं होता प्रिजर्वेशन का मीनिंग। डज नॉट मीन रेजिस्टेंस टू चेंज बट फाइंडिंग वेज टू मेक ओल्ड ट्रेजर्स रेलिवेंट, रेलिवेंट फॉर न्यू जनरेशंस। लेकिन वो तो होता है, प्रिजर्वेशन होता है कि हम नए नए तरीके ढूंढें बनाने के लिए पुराने खजानों को, जैसे यहाँ पे बात की गई है लाइब्रेरी को, कि पुराने खजानों को रेलिवेंट फॉर न्यू जनरेशन, नई पीढ़ी के लिए रेलिवेंट बनाए। सो रेलिवेंट का मतलब हो गया उसको सूटेबल बनाए, कि नई पीढ़ी भी उसमें कुछ नया ढूंढ सके, अप्रोप्रिएट बनाए, रिलेटेबल बनाए, सूटेबल बनाए। सो अर्जुन ने ये रियलाइज किया कि जो भी प्रिजर्वेशन है, अगर किसी चीज को हम बचा के रखना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चेंज का रेजिस्टेंस कर रहे हैं, मतलब चेंज नहीं आने दे रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन प्रिजर्वेशन तो है कि हम नए नए तौर तरीके ढूंढ रहे हैं कि पुराने खजानों को, पुराने ट्रेजर्स को हम नई पीढ़ी के लिए भी रेलिवेंट बना पाए, सूटेबल बना पाए। सो हमारी स्टोरी में तो एग्जाम्पल हो गया कि लाइब्रेरी को प्रिजर्व करना चाहते थे तो उन्होंने कुछ चेंजेस लेकर आए, उसको उन्होंने मिक्सचर कर दिया, डिजिटल और पुराने मैन्यूस्क्रिप्ट्स भी रखे। तो उसी तरीके से अगर हम एक एग्जाम्पल लें, जैसे कि पुराना म्यूजिक है तो उसको हम रीमिक्स करके और नई जनरेशन के टेस्ट के अनुसार उसको ढाल देते हैं, तो वो प्रिजर्व कर रहे हैं हम। तो हम रेजिस्ट नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, प्रिजर्व कर रहे हैं और उसको रेलिवेंट बना रहे हैं नई जनरेशन के लिए भी। सो फ्रेंड्स, इस लेसन का पीडीएफ आपको चैनल की एलीट मेंबरशिप में मिल जाएगा। वहां पे रोज एनोटेटेड पीडीएफ जो हमारी क्लास के होते हैं वो रोज पोस्ट किए जाते हैं। आप चाहते हो तो इस लेवल की मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो, अभी जाइएगा नहीं, इसकी डिटेल में वोकेबलरी रिवाइज करेंगे जो कि इक्वली इम्पॉर्टेंट भी है और सिनोनिम्स भी है इसमें। सो शुरू करते हैं। पैशनेट एडजेक्टिव है, हैविंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स या एंथुजियास्टिक, डिवोटेड, उत्साह से भरा हुआ। ऑब्सोलीट होता है पुराना, आउटडेटेड, ओल्ड फैशन्ड। अप्रचलित, जो कि नो लॉन्गर यूज्ड, अब यूज नहीं करते तो ऑब्सोलीट हो गया। बसलिंग, ये एडजेक्टिव है, चहल पहल से भरा हुआ, बिजी, लाइवली, क्राउडेड। इनसफिशिएंट, सफिशिएंट न हो, नॉट एनफ। इनएडिक्वेट, लैकिंग, अपर्याप्त। डिटर्मिन्ड, पक्का इरादा। फर्मली डिसाइडेड, रिजॉल्व, कमिटेड, ठीक है, पक्का इरादा रखने वाला। इनिशिएटेड, इनिशिएट करना, शुरू करना, पहल करना, स्टार्ट करना, बिगिन, लॉन्च, कमेंस्ड। डिसअपॉइंटिंग, निराशाजनक, कॉजिंग सैडनेस, डिस्करेजिंग, अनसेटिस्फैक्ट्री। इनडिफरेंट होता है मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बेपरवाह जो होता है, नॉट केयरिंग। अनइंटरेस्टेड, एपैथेटिक। सो एक तो होता है सिंपैथेटिक, एक होता है एपैथेटिक, मतलब कि ज्यादा बेपरवाह, किसी के लिए कोई भावना न होना, इनडिफरेंट होना। कन्वीनियंट हो गया, इजी टू यूज, सुविधाजनक, आसान। हैंडी, प्रैक्टिकल, सूटेबल। इकोनॉमिकल होता है कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब किफायती हो, जो सस्ता हो, चीप हो, अफोर्डेबल हो, बजट फ्रेंडली हो। ब्राउजिंग हो गया, ये वर्ब का प्रेजेंट पार्टिसिपल है, देखना, खोजना, लुकिंग थ्रू कैजुअली, सर्चिंग, स्कैनिंग या एग्जामिनिंग। फिर है रिमार्केबल, वेरी इंप्रेसिव, असाधारण, अमेजिंग, एक्स्ट्रॉर्डिनरी। मैन्यूस्क्रिप्ट, ये प्लूरल में है नाउन,
हाथ से लिखे हुए ग्रंथ, हैंड रिटन डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट हो सकता है, राइटिंग्स हो सकती है। ओरिजिनल होता है रियल, ऑथेंटिक, फर्स्ट और जेन्युइन, ठीक है, ऑथेंटिक, जेन्युइन, रियल, असली। इनवैल्यूएबल, जिसका बहुत मूल्य हो, जो एक्सट्रीमली वैल्यूएबल हो, बहुमूल्य हो, कीमती हो, प्राइसलेस, प्रेशियस, वैल्यूएबल। पोटेंशियली एडवर्ब है, संभावना हो जिसकी, पॉसिबली इन द फ्यूचर, मे बी, परहैप्स, जिसमें पोटेंशियल हो। कॉन्टैक्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है, संपर्क किया, गॉट इन टच विद, रीच्ड, कॉल्ड या अप्रोच्ड। एग्जिबिटेड, प्रदर्शन करना, ये भी पास्ट टेंस में है, शोड, डिस्प्लेड, प्रेजेंटेड। वायरल होता है जल्दी जल्दी फैल जाना, पॉपुलर, ट्रेंडिंग या वाइड स्प्रेड। एंथुजियास्टिक, वेरी मच इंटरेस्टेड, उत्साह से भरा हुआ, जोशीला, एक्साइटेड, ईगर, पैशनेट अबाउट समथिंग। स्पॉन्सर, जो कि पैसे देकर सपोर्ट करे, प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट, फंड करे, सपोर्ट करे, फाइनेंस करे। एलोकेटेड, बांटना, डिस्ट्रीब्यूट और असाइंड। गिवन, क्यूरियस, जानने का इच्छुक होना, वांटिंग टू नो, इंटरेस्टेड, इसको इनक्विजिटिव भी बोलते हैं, इनक्विजिटिव या ईगर। एक्सप्लोर्ड, पास्ट टेंस में है, मींस उसको सर्च करना, एग्जामिन करना, डिस्कवर करना, ढूंढना कोई चीज। पार्टिसिपेट, भाग लेना, टुक पार्ट, ज्वाइन, एंगेज या इन्वॉल्व। अप्रिशिएट, सराहना करना, तारीफ करना, पसंद करना। वैल्यूड, एंजॉयड या एडमायर्ड। ब्लेंड हो गया मिक्सचर, मिश्रण या मेल, कॉम्बिनेशन, फ्यूजन। परमानेंट, जो कि हमेशा के लिए रहे, लास्टिंग फॉर एवर, स्थाई, एंड्योरिंग या फिक्स्ड। सॉल्यूशन, समस्या का समाधान, रेमिडी या फिक्स। प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करना, बचा के रखना, संरक्षण, एक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग, कंजर्वेशन या सेविंग। रेजिस्टेंस होता है ऑपोजिशन टू समथिंग, मतलब विरोध करना, रिफ्यूजल, डिफायंस भी बोलते हैं, डिफायंस, डिफाई करना, रेजिस्ट करना। रेलिवेंट होता है सूटेबल, जो कि उपयुक्त हो, एप्लीकेबल हो, रिलेटेड हो या रिलेटेबल हो। ये थी हमारी आज की स्टोरी, द लास्ट लाइब्रेरी कार्ड। अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब आप वीडियोस को हाइप भी कर सकते हो, सो पसंद आया है तो हाइप भी जरूर कीजिएगा। और आज की वोकैबुलरी और स्टोरी कैसी लगी, कमेंट्स लिख के जरूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगले वीडियो में मिलते हैं।